है ये जो सिसकियाँ दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, दाता साहब मज़ार के बिल्कुल सामने हाय और बद्दुआएं दे रहा है कि ये मेरा क्या कसूर था। इन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, हमें हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया, जिंदा जानवर दफन कर दिए इन्होंने। इतना जुल्म किया, क्या बताएं आप। कह रहे हैं कि जी जो वो मासूम जानवर जो कि बोल भी नहीं सकते, अगर कोई बच भी गए होंगे, कोई ज़ख्मी भी होंगे, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये लोग तो शोर मचा रहे हैं ना, इनकी कोई दादरसी भी हो जाएगी, तो वो जिनकी कब्रिस्तान यहाँ बन गया, हम तो उनके साथ सिर्फ ताज़ियत करने के लिए। शर्मिंदगी है तमाम इंसानियत के लिए जो हरकत इन्होंने जानवरों के साथ की है। दुकानों के अंदर से जानवर निकालना, जिस बंदे ने गिराया, इस वक्त गवर्नमेंट की बात, जिसने भी तंजीम ने हरकत की है, जो लोग मौके पे मौजूद थे, जो बुलडोज़र लेके आए हुए थे, ये उनकी ड्यूटी भी बनती थी कि बीच में से जानवरों को एटलीस्ट रिमूव किया जाता। हम यहाँ पे जानवरों की खातिर आए हैं, हमें कोई इलीगल डिमोलिशमेंट से मसला नहीं है, लेकिन जो जानवर थे उन्होंने ज़िंदगियाँ खोई हैं। जितनी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत है उतनी जानवर की ज़िंदगी की है कि इस किस्म का सिर्फ डंडे के ज़ोर पे काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारे मुल्क में बेशक कानून कमज़ोर है, लेकिन ये एक बात है कि कोई नाजायज़ कब्ज़ा करके भी 10 साल से बैठा हो ना, तो आप उसको वहाँ से उठा नहीं सकते जब तक कि अदालत से आप वो ऑर्डर ना ले। उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। हमारे सदर साहब को यहाँ गिरेबान से पकड़ा उन्होंने, सिविल में लोग थे, उन्होंने क्या तुमने पहले लोग नहीं देखे क्या हो रहा है, तुम जिंदा नजर नहीं आओगे, साइड पे हो जाओ, इनको साइड पे कर लो। ठीक है, वहाँ पे इतनी फोर्स थी, हम अपनी जान बचा रहे थे। जैसे पहले इतने वकूए हुए हैं, लोग जेलों में जलील हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी शॉप में 12 से 13 लाख रुपए का सामान था, ऑस्ट्रेलियन तोते थे और काफ़ी चीज़ें थी फैंसी, इन्होंने गिरा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान मलक अलीम और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दाता साहब दरबार के बिल्कुल सामने। यहाँ पर जो परिंदा मार्केट थी, LDA वाले आए हैं, परिंदा मार्केट को सबको तबाह कर दिया, गिरा दिया। जितने परिंदे थे यहाँ पर, जानवर थे, परिंदे थे, सबको ज़मीन पोस्त कर दिया। LDA वाले आए हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको अगर हमारा कैमरामैन दिखाए, पूरी मार्केट जो है यहाँ पे तबाह कर दी है, सारी गिरा दी है। दुकानें थी सारी जो है कि गिरा दी है। परिंदे थे वो सारे ज़मीन पोस हो गए हैं, सारे परिंदे भी बेचारे बेज़बान यहाँ पे थे, वो भी ज़मीन पोस हो गए हैं। तो मार्केट में जो यहाँ पे लोग थे, ताजर थे, हम उनसे बात करते हैं। बड़ी मुश्किल में हैं वो बेचारे, कई लोग यहाँ पे रो रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्या क्या आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। हाँ जी चाचू जी। कोई नोटिस नहीं दिता। अच्छा। मेरी 120 नंबर दुकान है, अच्छा। कोई नोटिस नहीं आया। अभी घर जाके सौ गए हैं, सवेरे आए थे टट्ठी है। रात को ये गिरा के गए? हाँ, रात को 3 बजे 4 बजे इन्होंने रात के अंधेरों में ये नुकसान हुआ है आपका? पहले उन्होंने मीटर कटे थे। अच्छा। सारी मार्केट बिजली पहले काटी? हाँ। अच्छा। फिर उन्होंने नाल ही सुट दिया दुकाना। कितनी दुकानें थी आपकी? मेरी पुत्र एक ही दुकान थी। जानवर जो है बच गए थे या मर गए? जानवर नहीं, मैं बर्फ का काम करना बेटा, मैं कभी झूठ बोला। बर्फ का काम था। सामान आपका तो सारा जो है कि वो मलबे में था? सारा ही पुत्र मिल गया, मेट हो गया। मैं एक सुई भी नहीं कटी। इनके साथ जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है? हाँ, नोटिस देना चाहिए। हाँ, नोटिस देना चाहिए। सब पहले बताते, वार्निंग देते। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये 4 साल पहले आपको खुद ही जगह दी है। नहीं, हमको नहीं, ये हमको नहीं पता। महकमा काट दिया। अच्छा। जेड़ा मैं किराया देना था। किराए पे दुकान थी? महकमा काफ की दुकान है, किराया नहीं, महकमा काफ का नहीं। चले नाजरीन, हम कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ का आपको पूरा मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। ये नाजरीन बेज़ुबान परिंदा है, ये जो सिसकियाँ दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, दाता साहब मज़ार के बिल्कुल सामने हाय और बद्दुआएं दे रहा है कि ये मेरा क्या कसूर था, मुझे क्यों मारा गया। यहाँ पर लाखों की तादाद में परिंदे यहाँ पर ज़मीन पोस हुए हैं, जो बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत पंजाब को जो बद्दुआएं दे रहे हैं, जो LDA के जो मुलाजम थे उनको बद्दुआएं दे रहे हैं और सिसकियाँ दे रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हो आप? बस यार, हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि जुल्म हुआ है, बस जिसने भी किया जुल्म किया। जुल्म किया है जी। अच्छा, आपको लगता है कि जो यहाँ पर परिंदे थे उनको निकाल लिया जाता पहले? हाँ, ये तो सरकार का ये कानून होता है भाई। अगर आपने जगह तोड़ना है तो पहले कानून क्या आप ये बोल रहे कि आप उसको पर्चा दे दें,
जैसे कराची में भी मुजाहिद कॉलोनी तोड़ा था। यार मैं तो कहता हूँ कि एलडीए के जो मुलाजम है वो शाही अफसरान हैं, उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो थोड़ी सी मेहनत करके ये परिंदों को बाहर निकाल देते, इनको आज़ाद कर देते, चलें ये आज़ाद हो जाते, इनकी बददुआओं से बच जाते। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो आवाम का हुआ है, ये जो एलडीए वालों ने ये परिंदों को भी मार गिराया है, ये सारी जो यहाँ पे दुकानें थी वो सारी तोड़ दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? अफसोसनाक वाक़या है, शर्मिंदगी है तमाम इंसानियत के लिए जो हरकत इन्होंने जानवरों के साथ की है। दुकानों के अंदर से जानवर निकालना, जिस बंदे ने गिराया, इस वक्त गवर्नमेंट की बात, जिसने भी तंजीम ने हरकत की है, जो लोग मौके पे मौजूद थे, जो बुलडोज़र लेके आए हुए थे, ये उनकी ड्यूटी भी बनती थी कि बीच में से जानवरों को एटलीस्ट रिमूव किया जाता। हम यहाँ पे जानवरों की खातिर आए हैं, हमें कोई इलीगल डिमोलिशमेंट से मसला नहीं है, लेकिन जो जानवर थे उन्होंने ज़िंदगियाँ खोई हैं। जितनी इंसान की ज़िंदगी की अहमियत है उतनी जानवर की ज़िंदगी की इंसान जो होता है उनको तो पता चल जाता है, वो तो साइड पे हो जाता है, उसको समझ होती है। जो परिंदे हैं उनको क्या समझ, जानवर तो पहले भी कैद में थे, पिंजरे में। यहाँ पे जो जानवर दुकानों के अंदर थे, उसके अलावा जो जानवर सड़कों पे थे, जो स्ट्रे कैट्स जिनको हम कहते हैं, वो भी मलबे से निकली हैं। कुछ जिंदा मिले हैं, कुछ मुर्दा मिले हैं। उसका जवाबदा उसकी कंट्रीब्यूशन का क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है ना। गवर्नमेंट ने अब ना गवर्नमेंट कुछ करेगी, ना कोई तंजीम कुछ करेगी, ना इन दुकानदारों को नुकसान पूरा किया जाएगा। हर एक अमल को करने का एक तरीक़ेकार होता है। और सबसे बड़ी बात, 2 दिन का वक्त दिया गया था अकॉर्डिंग टू द पीपल यहाँ पे जो हैं। एटलीस्ट वो टाइम पूरा करने देते। अगर फिर भी वो जानवर नहीं निकालते तो जानवर निकालना गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी थी, ताकि अफसरान बैठे हैं, अफसरान बैठे हैं, जाने ना ज़ाया हो। अगर इंसान के बच्चे होते दुकानों के अंदर तो क्या फिर भी इस तरह गिरा दिया जाता सब कुछ? मसला ये है कि जानवरों की ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। जो सिर्फ इंसान को अपनी पड़ी है, वही बात है ना। आप बताएं, अगर दुकानों के अंदर जानवर ना होते। मुसलमान है, हम मुसलमान है, हमारा फ़र्ज़ है जो कीमती जान है, बेशक जानवर है या परिंदा है, कोई भी चीज़ है, उसकी हिफाजत करना। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुल्क इस्लाम की बुनियाद पे बनने वाला पहला मुल्क हमारा है। अगर हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और बेसिक जो इस्लाम की चीज़ है कि अल्लाह की मखलूक के साथ हमदर्दी है, अगर हम वही नहीं कर सकते तो किस नाम के मुसलमान हैं? तरीक़ाकार जो है नाज़रीन, जो इसके मुतबादल कुछ आपको मिला है? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कोई जो नुकसान हुए हैं, लोगों की दुकानें गिराई गई हैं, इनको कुछ ना कुछ लोगों के नुकसान के अलावा आप वो जो जानदार मर गए हैं उनको वापस ला सकते हैं? इसका कोई ना कोई कारोबार तो इनको, जो गरीबों का नुकसान हुआ है, वो तो देना चाहिए। उनको अल्टरनेट स्पेस देनी चाहिए, कोई प्लाजे बना दे, कोई भी तरीके कार कर दें। दूसरी बात, जो दुकानदार जानवर रखते हैं उस पर भी नज़र आनी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, किस तरीके से वो जानवरों को रखते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है। मैं एनिमल पेट मार्केट्स की सपोर्ट में नहीं आई, मैं यहाँ जो जाने ज़ाया हुए मैं उसकी सपोर्ट में आई। जी, मेरा गवर्नमेंट से यही है कि एक गलती होती है तो दोबारा ये गलती ना दोहराई जाए, बिकॉज़ इंसान हो या जानवर हो, बनाया अल्लाह नहीं है। बिल्कुल नाजरीन, कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और ये आपको हम दिखाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान थी यहाँ पे? जी सर, मेरी दुकान थी। अच्छा। और मेरी शॉप में 12 से 13 लाख रुपए का सामान था। ऑस्ट्रेलियन तोते थे और काफ़ी चीज़ें थी फैंसी, इन्होंने गिरा दिया सर। हाँ, इन्होंने बगैर नोटिस के, ये बोलते हैं नोटिस दिया होता तो हम खुद अपने सामान की हिफाजत करते, हमें पता होता। कोई नोटिस नहीं आया किसी किस्म का। बंद करके चले गए थे आप? लाजमी बात है, रात को हर मार्केट बंद हो जाती है, तो सुबह मार्केटों का टाइम ही यही है 9, 10, 11। नाज़रीन, अब आवाम का ये कहना है कि जो हमारा नुकसान हुआ है वो हमें कोई कारोबार चला के दे दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, दुकानदार, इनके साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इवेंचुअली इनको कोई ना कोई मुतबादिल जगह शायद हुकूमत दे ही दे, जितना ये मामला हाईलाइट हो गया हुआ है। हम तो ये कह रहे हैं कि जी, जो वो मासूम जानवर जो कि बोल भी नहीं सकते, अगर कोई बच भी गए होंगे, कोई ज़ख्मी भी होंगे, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ जुल्म हुआ है। ये लोग तो शोर मचा रहे हैं ना, इनकी कोई दादरसी भी हो जाएगी, तो वो जिनकी कब्रिस्तान यहाँ बन गया, हम तो उनके साथ सिर्फ ताज़ियत करने के लिए। बहुत से जानवर यहाँ पे मरे हुए निकाल रहे हैं और बिल्लियाँ थी, कुत्ते थे, डॉग्स थे, और भी काफ़ी कोई कीमती सामान भी था यहाँ पे। तो कोई हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं भेजा यहाँ? दुकानदार तो कह रहे हैं कि जी हमें कोई नोटिस नहीं आया, कोई कहा गया हमें कि डायलॉग कर लो आके, और जिस रात इनकी सारी वो बातचीत हुई है उसी रात आके इन्होंने वो ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो हुकूमतों को ज़ाहिर है कि इस किस्म का सिर्फ डंडे के ज़ोर पे काम नहीं करना चाहिए। आपको पता है हमारे मुल्क में बेशक कानून कमज़ोर है, लेकिन ये एक बात है कि कोई नाजायज़ कब्ज़ा करके भी 10 साल से बैठा हो ना, तो आप उसको वहाँ से उठा नहीं सकते जब तक कि अदालत से आप वो ऑर्डर ना ले लें। तो हर
अगर हर हुक्मरान अपने आप को कानून से ही बालातर समझेगा तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो हम उसको फिर अच्छा तो नहीं कहेंगे ना, हम उस काम को ठीक तो नहीं कहेंगे, कर लिया उन्होंने। हम हमारा ये प्रोटेस्ट जो है हम क्या करें, हम कोई डंडों सोटों से लड़ तो नहीं सकते किसी से, किसी को, तो हम यही कर सकते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है कि जो ये इनके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब ने खुद जगह दी थी, जाहिर है कहते हैं उन्हीं के सपोर्टर वोटर थे। अब अगर कोई मंसूबा था भी तो इन लोगों को फिर ऑन बोर्ड करके, इतनी जगह है हुकूमत के पास, कोई कमी है कहीं और दे देते इनको। कोई हुकूमत कोई कारोबार चला दे, जो गरीब लोग हैं जो यहाँ पे पहले अभी भी दे दें, उनका तो कोई मसला हल हो जाएगा। हम तो बस उन बेज़बानों के लिए आए हैं कि जो बोल भी नहीं सके और उनको जिंदा दरगोर कर दिया हुकूमत वक्त ने। तो हमारा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो कहते हैं कि जानवर भी आपके नॉन ह्यूमन सिटीजन्स हैं, यानी कि वो शहरी हैं, सिर्फ इंसान नहीं है। तो उन बोल नहीं सकते लेकिन वो जान तो है। जब वो खुद नहीं बोल सकते तो फिर हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए था। वो तो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन अगर कोई ज़ख्मी और वो बददुआ देगा तो पता नहीं वो अर्श ही हिला देगी, जिस तरह की मासूम परिंदों और जानवरों के साथ। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, इनकी भी यहाँ पे दुकान थी, बड़े वो भी टेंशन में हैं, बड़े दुख में हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहबा को, गवर्नमेंट पंजाब को, LDA के जो मुलाजम आए थे, लोग आए थे उनको? सर पिछले 7 महीने से लहर मंसूबा चल रहा था, उसमें हमारी मीटिंगें हुई, जितने बोर्ड के सदर हैं मार्केटों के, ये सारे इकट्ठे होकर जाते रहे हैं। इन्होंने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने, जो ये लहर मंसूबा के चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने हमें कहा था चाबी के बदले चाबी मिलेगी, ठीक है। थोड़े दिन पहले इन्होंने टकसाली गेट में 8 दुकानें मस्मार की, इनको दरवाजे के लिए जगह चाहिए थी, इन्होंने उनको 8 दुकानों की चाबी दी, दुकानें बना के दी। हम इस चीज़ से खुश थे, हमने कहा चलो यार, हमारे जो गवर्नमेंट है हमारे एहसास कर रही है, हमें भी कुछ ना कुछ देगी, ठीक है। वो करते करते ये 2 दिन पहले वो पीछे ना एक बोर्ड लगा हुआ है, LDA ने ना बोर्ड लगाया जिसका मरियम नवाज ने इफ्तिताह करना था, उसको अथॉरिटी थी, वो नहीं आई, ठीक है। इन्होंने 2 तारीख को इफ्तिताह की है और 4 तारीख वाले दिन इन्होंने ऑपरेशन कर दी है। अच्छा, जब आप शाम को दुकानें बंद करके गए थे तो आपके क्या कोई नोटिस में था कि ये रात को आएंगे, रात के अंधेरों में आएंगे तो ये गिरा के? जिस दिन हम दुकानें बंद करके गए ना, हमारे सदर साहब को कॉल आती है AC साहब के, ठीक है, तो मीटिंग है उधर आओ। हमारे सदर साहब और जो बोर्ड के सदर हैं वो सारे AC साहब के पास चले गए, उधर बैठे, उधर बातचीत होनी शुरू हुई। AC साहब की कोई और मीटिंग थी, वहाँ पे LDA टीपा और ये महकमा औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर और अफसर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप यार इनके साथ कॉम्पनसेट कर लो अपना, अगर होता है तो मैं कहीं मीटिंग पे जा रहा हूँ। वो कह के चला गया। 2.25 घंटे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमें कहा आप ऐसा करें, यानी कि टाइम नहीं उन्होंने आपको दिया? नहीं बात तो सुने, उन्होंने हमें ना अगले दिन 12 बजे का टाइम दे दिया। उन्होंने कहा अगले दिन 12 बजे आप आओ, एक एप्लीकेशन साथ लेके आओ, हम आपके लिए कुछ करते हैं। हमारे सदर साहब ने आके इधर सबको बताया कि भाई ये बात हुई है, ठीक है। हम लोग रात को दुकानें बंद करके अपने घरों में चले गए हैं। सुबह 3 बजे 2:30 बजे मेरे सदर साहब को कॉल आती है, ठीक है। इन्हीं अफसरों में से एक अफसर कॉल करके कहता है कि मुझे यहाँ अलर्ट किया गया है, आपकी मार्केट का ऑपरेशन है, ठीक है। उसने कहा यार खुदा के बंदे, मेरी शाम को AC साहब से मुलाकात हुई है, DG साहब से मुलाकात हुई है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैंने यूनिफॉर्म पहन ली है और पूरे इलाके की पुलिस यहाँ पे आ रही है, आप अपना बंदोबस्त कर लो। सदर साहब बेचारे नींद में उठे, यहाँ मार्केट में आ गए। उन्होंने आके चंद लोगों को कॉलें की, 10-12 लोग आ गए, बाकी लोग सोए हुए थे, ठीक है। जो तो सोए थे तो उनको तो पता ही नहीं। जैसे ही सुबह 4 बजे हैं तो यहाँ पे 3-4 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई हैं, कोई 10-12 गाड़ियाँ LDA वालों की 6-7 क्रेनें आ गई। आगे उन्होंने दावा बोल दिया है, हम आगे हुए हैं। उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। हमारे सदर साहब को यहाँ गिरेबान से पकड़ा उन्होंने, सिविल में लोग थे। उन्होंने कहा तुमने पहले लोग नहीं देखे क्या हो रहा है, तुम जिंदा नज़र नहीं आओगे, साइड पे हो जाओ, इनको साइड पे कर लो, ठीक है। वहाँ पे इतनी फोर्स थी, हम अपनी जान बचा रहे थे। जैसे पहले इतने वकूए हुए हैं, लोग जेलों में जलील हो रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अदारों के साथ तो ना मुकाबला कर सकते। इन्होंने हमारी आंखों के सामने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया, हमें हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया, जिंदा जानवर दफन कर दिए इन्होंने। इतना जुल्म किया, क्या बताएं आपको। क्या कहना चाहते हो मरियम नवाज साहबा को, हमारी वज़ीर आला साहबा जो CM साहबा है, मैं कैमरे में देख मरियम नवाज साहबा को यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके नोटिस में है तो हमारे साथ जुल्म है, अगर आपको नहीं पता तो ये इदारों से तहकीक की जाए, ये हमारे साथ इतना जुल्म क्यों की है। हम महकमा औकाफ के किराएदार थे। ये देखो 3 नवंबर को मैंने किराया जमा कराया था, 10,000 रुपया दुकान का किराया, ठीक है। अगर इन्होंने हमें नोटिस दिया होता फिर हमसे किराया किस चीज़ का ले रहे हैं। कोई तहरीरी नोटिस हमें दिखाएं कि हमने ये फ़लाँ दिन इनके लिए नोटिस किया था, उसकी डायरी होगी, उसका नंबर होगा इनके पास,
ठीक है, कोई नोटिस नहीं हुआ हमें। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, पहले हमारे सीएम साहबा को भी मैं ये कहता हूँ कि इनको नोटिस नहीं मिला, ये बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, जो अपने बच्चों का यहाँ पे रोज़गार बना के बैठे थे, जो परिंदे जान से चले गए हैं, मर गए हैं, ज़मीन पोज हो गए हैं, इनको कोई नोटिस भी नहीं मिला। इनको नोटिस भी कोई देना चाहिए था वज़ीर आला पंजाब को। और ये पहले इनको कारोबार करने के लिए जगह नवाज शरीफ साहब ने दी थी, अब इनसे वापस ले ली गई है, सारा कुछ इनका तबाह बर्बाद कर दिया गया है। अब पिछले 30 साल से ये मार्केट है। जब वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब से उन्होंने हमें ये मार्केट दी हुई है, हमें खुद बढ़ाया हुआ। हम 30 साल से यहाँ 32 साल से बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर हम कब्जा ग्रुप होते तो ये महकमा किस चीज़ का हमसे किराया लेता है? किराया लेता है। ठीक है, हम ये गवर्नमेंट है, हम इनके बच्चे हैं, ये हमारी माई बाप है, इनको हमारा आगे के लिए भी सोचना चाहिए था। अब जिंदा जानवर दफन कर दिए, इससे अच्छा उड़ा देते, आज़ाद कर देते। अगर देखा जाए हमें कोई दुकानें दे दें बना के, कोई एक अलग जगह हमें दे दे ताकि हम अपने बच्चों का दोबारा से रोज़गार चला सकें। नाज़रीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ रहिए। अपने मेज़बान मलक अलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।